सुमन मुर्दाबाद। सपा सांसद का संसद में राणा सांगा के प्रति दिया गया बयान अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। इस बीच बता दें कि राणा सांगा के खिलाफ जहां उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर क्षत्रिय समाज में खासा विरोध देखा जा रहा है। इस बीच राणा सांगा बनाम विपक्ष भी मुद्दा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में यह आग कुछ ज़्यादा ही लगी हुई है, जहां पर रामजीलाल सुमन के पुतले रोज ही जलाए जा रहे हैं, कभी इस ब्लॉक में तो कभी उस ब्लॉक में। ताज़ा मामला रानीपुर का है, जहां पर रानीपुर ब्लॉक में भी क्षत्रिय कुल के लोगों ने रामजीलाल सुमन के पुतले फूके हैं। इस बीच देखा जा रहा है कि 3 तारीख को जनपद मऊ में जो सूत्रों से मिली सूचना आ रही है उसमें करीब 20,000 क्षत्रिय कुल के लोग जुटेंगे और राणा सांगा के खिलाफ की गई बयानबाजी का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध और प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से क्षत्रिय समाज के लोग एक मंच पर एक हो गए हैं, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति भी क्षत्रिय बनाम विपक्ष होता जा रहा है। बता दें कि क्षत्रिय समाज से आने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी राणा सांगा के बयान को लेकर खासे नाराज दिखे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी कुलों के क्षत्रिय भी एक मंच पर आकर आने वाली 3 तारीख को बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसको देखते हुए अब प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। इस बीच जो सूत्रों से मिली सूचना सामने आई है उसमें पता चला है कि करीब 20,000 से ऊपर की संख्या राणा सांगा के समर्थन में भारी विरोध और प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर क्षत्रिय समाज के लोग जहां अपने अपने गांव और ब्लॉकों में तैयारी कर रहे हैं, वहीं एक दूसरे को जगाने का भी काम कर रहे हैं। मऊ जनपद के सभी क्षत्रिय और क्षत्रिय समाज में अलग अलग संगठन बना करके हमारे क्षत्रिय समाज का सबसे सुंदर कार्य करते हैं और क्षत्रिय समाज का संगठन सभी लोगों के सहयोग में बराबर तैयार रहता है। आज जो हमारे देश के हमारे क्षत्रिय समाज के नायक हम लोगों के पूर्वज राणा सांगा का अपमान सदन के अंदर राज्यसभा का सांसद जो अपशब्दों से उनका अपमान किया है, मऊ जनपद का क्षत्रिय समाज एक जगह क्षत्रिय समाज मऊ के नाम से क्षत्रिय समाज मऊ जनपद एक बैनर तले ये 3 अप्रैल को एक बहुत बड़ी संख्या में हर गांव से क्षत्रिय निकल करके और अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, नारा लगाएंगे और कचहरी में धरना प्रदर्शन करके जिला अधिकारी को हम ज्ञापन देंगे। ये क्षत्रिय समाज आज इसलिए निकल गया है, हम लोकतांत्रिक तरीके से उनका हम विरोध करना चाहते हैं। क्षत्रिय समाज आज वो समाज है और राणा सांगा और राणा प्रताप का इतिहास रहा है। आज जाति में लोग बांट करके छोटा छोटा ग्रुप बना करके ये लोग हल्कापन दिखा रहे हैं। जिस समय देश के अंदर बाबर, औरंगजेब और गजनी हिंदुस्तान के अंदर उतर करके पूरे हिंदुस्तान वासियों को एक तरफ से काटने का काम किए और देश का जो भी धन दौलत था लूटने का काम किए, उस समय पहले व्यक्ति राणा सांगा थे कि बाबर और औरंगजेब का सामना करके अपने पूरे परिवार का सफाया हो गया, लेकिन देश के समाज के लिए वो अपने जान की न्यौछावर कर दिए और सबकी रक्षा सुरक्षा में वो शहीद हो गए। ऐसे महापुरुष राणा सांगा के सम्मान में क्षत्रिय समाज मैदान में मऊ के सारे क्षत्रिय एकजुट होकर के उस दिन अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। अरे किस तरह का आप लोगों ने व्यवस्था किया है सारे क्षत्रियों को जुटाने का? व्यवस्था के नाम पर हमारे समाज में कोई न हम लोग किसी से धन मांग रहे हैं, केवल एक दिन का समय हम लोग मांग रहे हैं अपने पूर्वज के सम्मान में। हर क्षत्रिय समाज से यह बात हम कर रहे हैं कि एक दिन का आपका मूल्यवान समय चाहिए, वो हमारे सम्मान में, राणा सांगा के सम्मान में। वो अपने साइकिल से, मोटरसाइकिल से लगभग हम समझते हैं कि हर गांव में हमारे क्षत्रिय समाज के लोग बहुत संपन्न हैं, बहुत मजबूत हैं। सारे लोगों को क्षत्रियों ने दिशा दिखाने का काम किया है
आज क्षत्रिय समाज के सम्मान की जरूरत है। ये सारे क्षत्रिय समाज अपने आप अपने साधन करके, हमको लगता है कि 2000 मोटरसाइकिल से एक मोटरसाइकिल पर 2-2 आदमी बैठ करके आएंगे और 200 से 250 संख्या में 4 चक्का हमारे समाज के बीच में है। ये सब लोग अपने लोगों को बैठा करके धरना स्थल तक पहुंचेंगे। धरना स्थल पे मंच उंच भी बनेगा कि ऐसा कुछ प्लानिंग है? मंच पर कितने हम समाज को बैठाएंगे? ये जमीन पर हम लोग धरती माता के पुत्र हैं, उनके गोद में बैठ करके हम लोग इस कार्यक्रम को चलाएंगे। भारत माता की